पायलट हजरात जो हैं वो किस तरह एयरक्राफ्ट को जो है वो उड़ाते हैं। फ्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जहाज स्टार्ट करने लगे। दौरान परवाज़ कैसे अपने स्टूडेंट्स को या न्यू पायलट्स को जो है वो कैसे ट्रेनिंग देते हैं। टेक ऑफ करेंगे विदिन 1 मिनट। फ्लावर ड्रॉपिंग करवाना चाहते हैं तो एयर ईगल एविएशन इसका प्रॉपरली जो है वो इंतज़ाम करेगा। स्टूडेंट अगर जनरल फ्लाइंग का है तो उसको डिफरेंट तरीके से हम ट्रेन करते हैं। अगर वो सर्किट्स और लैंडिंग्स वाले फेज़ में है तो उसको हम टेक ऑफ्स, लैंडिंग, स्ट्रेट एंड लेवल, इस तरह की चीज़ें हम उसको ट्रेन करते हैं। और स्टूडेंट को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि कुछ घंटे बाद वो हम उसको सोलो भी भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एयर ईगल एविएशन पे, जहां पर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पायलट हजरात जो हैं वो किस तरह एयरक्राफ्ट को जो है वो उड़ाते हैं। दौरान परवाज़ कैसे अपने स्टूडेंट्स को या न्यू पायलट्स को जो है वो कैसे ट्रेनिंग देते हैं। और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये है कि एयर ईगल एविएशन की जानिब से इस चीज़ का ऐलान किया गया है कि अगर आप फ्लावर ड्रॉपिंग करवाना चाहते हैं या जॉयलैंड फ्लाइंग जो है वो राइड्स जो है वो आप लेना चाहते हैं तो एयर ईगल एविएशन इसका प्रॉपरली जो है वो इंतज़ाम करेगा। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है ये क्राफ्ट्स उड़ाए जाते हैं और साथ ही साथ जो है वो फ्लावर ड्रॉपिंग हो या दूसरी खिदमात है एयर ईगल से कैसे जो है वो आप सब ले सकते हैं। इस वीडियो में जानिए। मेरे साथ जो है वो मोहम्मद कासिम असद साहब मौजूद हैं, सीनियर जो है ये कैप्टन है। इनसे जानते हैं कि कैसे जो है वो क्राफ्ट्स को कंट्रोल किया जाता है और फ्लाई करवाने से पहले जो क्या क्या चीज़ें जो उनको मलहूज़ खातिर रखा जाता है, कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कासिम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि क्राफ्ट्स को और अमूमन प्लेन्स को फ्लाई करवाने से पहले जो किन किन प्रिकॉशंस का जो है वो आपने चेक एंड बैलेंस करना होता है। सबसे पहले तो सुबह हमारी जो इंजीनियरिंग स्टाफ है दे लुक आफ्टर दी होल एयरक्राफ्ट को, सारे एयरक्राफ्ट को मेंटेन करती हैं। इसका फ्यूल लास्ट फ्लाइट से पहले फुलफिल होता है, एयरक्राफ्ट की सारी पिटो कवर्स एंड एवरीथिंग सॉर्टेड होते हैं। उसके बाद इंजीनियर्स हमारा एयरक्राफ्ट हमें देते हैं और हम इस प्री फ्लाइट करते हैं 360 स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट को प्री ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह एयरक्राफ्ट की 360 करनी है। उसके बाद हम एयरक्राफ्ट को स्टार्टअप प्री फ्लाइट और प्री फ्लाइट के बाद स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप के बाद हम स्टूडेंट अब एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करते हैं, फिर लाइनअप, जैसे आज हम लाइनअप किए, फिर हम टैक्सी किए, टेक ऑफ किए, फिर पूरी हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। डिफरेंट मिशंस होते हैं, इसमें जनरल फ्लाइंग होती है, सर्किट्स एंड लैंडिंग्स होते हैं, फिर बेसिक इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग का एक मिशन, 10 मिशंस होते हैं, फिर IF का एक फ़ेज़ होता है। तो इस तरह करके 190 आवर्स एक स्टूडेंट ने कंप्लीट करने होते हैं विद 16 एग्ज़ाम्स जो उन्हें कराची या इस्लामाबाद में जाके देने पड़ते हैं। उसके बाद उनकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। सर मुझे बताइएगा कि दौरान परवाज़ जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ होते हैं तो किन चीज़ों के हवाले से जो है उनको स्पेशली जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, क्योंकि हमने आपके साथ सफ़र करके भी देखा है तो स्टूडेंट्स को कौन सी ऐसी मेन पॉइंट्स है जिनके ऊपर ख़ास तौर पर जो उनको कहा जाता है कि इसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो चीज़ हमें उन्हें सिखाते हैं पहले कुछ घंटों में वो होती हैं बेसिक फ्लाइंग। उसके बाद जो मेन फेज़ है एक होता है टेक ऑफ और एक होती है लैंडिंग। और जो बीच बीच में हम उन्हें सारी चीज़ें बताते रहते हैं, कौन सी हेडिंग आपने फ्लाई करनी है, कौन सी डायरेक्शन आपने मेंटेन करनी है, कौन सी हाइट मेंटेन करनी है। जैसे 3000 फीट आज हम मेंटेन कर रहे थे, एक कांस्टेंट हाइट हम मेंटेन करते हुए एक जगह पे पहुँचे हैं। फिर स्टूडेंट को डिफरेंट अब स्टूडेंट अगर जनरल फ्लाइंग का है तो उसको डिफरेंट तरीके से हम ट्रेन करते हैं। अगर वो सर्किट्स और लैंडिंग्स वाले फेज़ में है तो उसको हम टेक ऑफ्स, लैंडिंग, स्ट्रेट एंड लेवल, इस तरह की चीज़ें हम उसको ट्रेन करते हैं। जब स्टूडेंट अपना क्रॉस कंट्री, जैसे हमने सियालकोट जाना है, फैसलाबाद जाना है या फिर इस्लामाबाद, कराची, सखर, तो उसमें हम उन्हें मैप और एक iPad है जिसके अंदर हमारे पास एयरनैव प्रो है, तो वो दोनों चीज़ों को सॉर्ट करके और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके तो हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि वो क्रॉस कंट्री, और स्टूडेंट को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि कुछ घंटे बाद वो हम उसको सोलो भी भेज सकते हैं। वो फिर एज अ सोलो फ्लाइट लॉक करता है और सोलो फ्लाई करता है। सर अमूमन जो है हमारे नाजरीन जो हैं वो इस तरह की खबरें सुनती हैं कि फॉग या स्मोक की वजह से जो है वो परवाज़ें जो कैंसिल हो गई हैं। तो मुझे बताइएगा कि इस तरह का इन्वायरमेंट और स्पेशली विंटर्स में जो है वो फ्लाई करना कितना मुश्किल होता है, और दौरान परवाज़ अगर कुछ स्मोक एक्स्ट्रा आ जाए या इस तरह की कोई और सूरत हाल बन जाए तो उससे कैसे जो है वो निपटा जाता है। देखें, जब स्मॉग आ जाती है या फॉग आ जाती है, ये अभी थोड़े दिनों पहले स्टार्ट हुई है, नवंबर से लेके ये जनवरी में एंड तक या फरवरी तक रहती है। उसके अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स फ्लाई करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट फ्लाई कर रहे होते हैं। तो
हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे फ्लाई करते हैं। उसके अंदर हमारे पास 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक है VOR है, एक ILS है। तो हम बाहर तो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हुए और हमारे iPad पे एयरनैप प्रो है जिसके थ्रू हम डिफरेंट रनवेज तक, लाहौर अगर हमने जाना है, सियालकोट जाना है, तो उनको हम वहाँ तक लेके जाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। स्टूडेंट्स को भी इस पे पहले ब्रीफ किया जाता है कि उन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, और जब उन्हें वो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना आ जाता है तो फिर साथ साथ हम इसको फर्दर एंड वाले आवर्स में, जो हमारे 50 आवर्स हैं इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग के, उसके अंदर हम मोस्टली IF फ्लाई करते हैं इस स्मॉग में। जब स्मॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर हम 0 मीटर विजिबिलिटी या 50 मीटर विजिबिलिटी है, तो उसके अंदर हम टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकते। हमारे कुछ मिनिमाज हैं, अगर हम उस मिनिमाज को मीट करते हैं तो फिर हम टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि हमारी सोसाइटी में जो है वो आइडियल किस्म के जो प्रोफेशंस हैं उनमें से जो है वो एक आपका पेशा भी जो है इसका भी शुमार किया जाता है। तो बताइएगा कि इस पेशे से मुंसलिक होना कितना मुश्किल है, और जो हमारे आने वाले हजरात चाहते हैं, देखने वाले चाहते हैं, और जो न्यू कमर्स पायलट बनना चाहते हैं, इनके लिए कोई गाइडलाइन दें। देखिए, मैंने जब अपनी एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, मैं 19 साल का था, 18-19 साल का था। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एक दफ़ा जब आप आ जाते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और एड्रेनलिन रश बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाता है। मैंने अपनी जो जवानी है वो ऑलमोस्ट इसमें स्पेंड किया, मुझे कम से कम 5 साल हो गए हैं। तो इस प्रोफेशन को ऑप्ट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। आजकल और भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस हैं, लेकिन पायलट का प्रोफेशन ये आपको ट्रैवलिंग, एडवेंचर और ये सारी चीज़ें ये कंक्लूड कर देता है आपके एक प्रोफेशन के अंदर। तो जो नई जवान और नए लोग आ रहे हैं उन्हें चाहिए कि इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें, और जितना अर्ली स्टेज पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं करें। इसके साथ साथ आप अपना कोई और काम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये कर रहे हैं तो कोई और काम नहीं कर सकते। इसमें जो नए स्टूडेंट्स आजकल आ रहे हैं मेरे साथ, मेरे प्री सोलोज़ हैं, मैंने 6 प्री सोलोज़ को ट्रेन किया है। 3 उसमें से 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के। तो नया जो जवान है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। आजकल लड़कियां भी इस चीज़ को सीख रही हैं, और हम इनकरेज करते हैं कि जिन्होंने भी आना है वो ये प्रोफेशन ज़रूर ज्वाइन करें। कासिम साहब, मुझे बताइए कि जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत जो है वो रेयर चांसेस होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल बन जाए। तो उस हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए जो है वो फ्लाइंग से पहले जो किन किन चीज़ों को आप जो है वो मज़ीद उन पे जो है वो टाइम एंड फोकस देते हैं? हम स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि एमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर चेकलिस्ट है कि किस तरह की एमरजेंसीज इन एयर हो सकती हैं। सपोजिंगली इंजन फेल हो जाएगा, या फिर इंजन में आग लग गई है, या फिर कोई ऐसा एलरॉन नहीं काम कर रहा है, या इस तरह की कोई चीज़, टायर फ्लैट हो गया है। इस तरह की कोई भी चीज़, उस तरह की एमरजेंसीज हम स्टूडेंट्स को पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं, सिमुलेट कर देते हैं हमें एयरक्राफ्ट। पहले वो ट्रेनिंग में हम उन्हें प्रॉपर सिखाते हैं कि अगर इस तरह का कुछ हो गया तो वो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे, और खुदा न खास्ता अगर एक्चुअल में इस तरह हो जाता है तो फिर उसी जो हमने ट्रेनिंग दी है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फॉलो करते हैं। एंड स्टूडेंट को भी, जैसे अभी मेरे साथ ही स्टूडेंट गई है, आज हमारी इमरजेंसी ऑफ द डे थी मेन टायर फेलियर, तो मैंने उसको प्रॉपर ब्रीफ किया था उस पर, और फिर अब हम उसके बाद हम फ्लाइट पे गए थे। तो अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की इमरजेंसी होती है तो हम उसको हैंडल कर लेते हैं। बाकी जो इंजन फेलियर या इस तरह की चीज़ें हैं, हमारी इंजीनियरिंग ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। उस तरह का आज तक अल्लाह का शुक्र है कोई इस तरह का ये क्राफ्ट यहाँ पे मौजूद है। ज़रा इस क्राफ्ट के मॉडल के हवाले से बताइएगा, और इसका एक जो है हमें ओवरव्यू दीजिएगा, क्योंकि हम इस पर जो है वो फ्लाई करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा शॉर्ट ही हो जाए। ये सेस्ना 172 है, सिंगल इंजन है, ठीक है। इसके अंदर 2 पायलट्स बैठ सकते हैं, एक इंस्ट्रक्टर, एक स्टूडेंट, और पीछे 2 पैसेंजर्स। इसके बाद जब भी हम स्टूडेंट के साथ शुरू करते हैं तो स्टूडेंट को हम प्री फ्लाइट प्रॉपर सिखाते हैं कि प्री फ्लाइट कैसे करनी है। उसके अंदर हम अपने इस वाले डोर से स्टार्ट करते हैं, देन वी वॉक अराउंड द होल। एक हमें 360 जो है वो इसका बताइएगा कि कैसे जो है वो किन किन चीज़ों को जो है देखा जाता है। और सबसे पहले तो आप एयरक्राफ्ट का ये ओपन करके हम चेक करते हैं कि फ्यूल इसके अंदर कितना है। हर फ्लाइट पे हम ज़रूरी होता है, जैसे अभी हम फ्लाई करके एक दफ़ा आए तो इसके अंदर कितना फ्यूल है, कितना नहीं है, और हमारे इंजन इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग है। उसके बाद वो हम इसको प्रॉपर्ली क्लोज करके तो प्रॉपर इसको हम चेक करते हैं। इसके बाद हम एलिवेटर पे आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा, इसमें हमने इसको प्रॉपर्ली चेक करना है। फिर हमारा ये रडर है, इसको हम प्रॉपर्ली चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई ब्लॉकेज एज सच कोई मसला नहीं है। फिर सिमिलरली हम इसको यहाँ से चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रॉपर्ली
इस तरह चेक करके ये हमारे फ्लैप्स हैं, इनमें प्ले नहीं होना चाहिए। फिर सेकेंडली इसके अंदर हिंज होती है, उसमें हल्का सा प्ले होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी लाइट लगी हुई है, इसको प्रॉपरली देखने के इफ़ इट इज़ वर्किंग और ब्रोकन तो नहीं है। उसके बाद आप प्रॉपर यहाँ पे इसको चेक करते हुए आते हैं। यहाँ पे हमारा ऊपर फ्यूल टैंक है, इसको हम चेक करते हैं विजिबली कि कितना है। उसके बाद इसको हम बंद करके प्रॉपरली यहाँ से फ्यूल चेक करते हैं कि फ्यूल्स के अंदर बबल्स तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑयल, दिस इज़ आवर ऑयल क्वांटिटी, कि ऑयल क्वांटिटी जैसे गाड़ी में हमने अगर देखा हो तो उसमें भी हमारा होता है कि कितनी ऑयल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम ऑयल क्वांटिटी देख के इसको हम प्रॉपरली क्लोज़ कर लेते हैं। साथ ही हम अपने टायर्स को देख लेते हैं कि उनके अंदर प्रॉपर टायर प्रेशर जो है वो होना चाहिए या नहीं। जैसे वहाँ पे 28 PSI है, ठीक है, तो वो उतना होता है, वो हमारी इंजीनियरिंग भी सेट चेक कर लेती है। उसके बाद हम अपने प्रॉप को चेक करते हैं, यहाँ पे ओलियो लगा हुआ है, उसको चेक करते हैं कि ये वापस ऊपर आ रहे हैं। इस तरह ही हम अपने राइट वाले टैंक को भी चेक करते हैं। तो दिस इज़ अ प्रॉपर प्री फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, जिसको हम चेक करते हैं और पहले स्टूडेंट को हम ये सिखा देते हैं सारा कुछ, ताकि वो चेक करे एक दफ़ा और फिर वो उसके बाद हम फ़्लाइट पे जाएं। यहाँ पे पिटो भी लगा हुआ है, वो भी हम उतार देते हैं। सर ये बताइएगा कि ये तो हो गई आपकी प्रोफेशनली तमाम सब जो चीज़ें थी। अब हमारे देखने वाले नाजरीन को बताइएगा कि एयर ईगल एविएशन को अब रिसेंटली एक लाइसेंस मिला है, उस लाइसेंस के तहत जो है आवाम जो कैसे जो है वो फ़ायदा उठा सकती है। देखें, स्टूडेंट्स और ट्रेनिंग तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एयर ईगल के पास एक नई चीज़ है उसमें ये है कि आप अपने फ्लावर ड्रॉपिंग करानी है, आपने बैनर ड्राइंग करानी है, या फिर आपने जॉय राइड्स के लिए जाना है, आपने देखने जाना है हिरन मीनार, बादशाही मॉस्क, मीनार पाकिस्तान और अच्छे ऑल्टीट्यूड से। अब बड़े जहाज़ों में जाते हैं तो वहाँ से तो इस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, लेकिन सिंस इट कैन फ्लाई ऑन लो ऑल्टीट्यूड विद इन द कंट्रोल जोन और या फिर सियालकोट फैसलाबाद, तो उसके अंदर हम जॉय राइड्स पे लेके जा सकते हैं डिफरेंट कपल्स को, स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, किसी को भी, ठीक है। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो फॉलो करके, छोटा सा प्रोसीजर है, फॉलो करके वी कैन टेक देम। उसके अलावा फ्लावर ड्रॉपिंग, अगर आपकी शादी है या इस तरह का कुछ है तो उसके अंदर हम ऊपर से फ्लावर ड्रॉप कर सकते हैं। और इस तरह की ये नया हमें लाइसेंस मिला है जिस पे हम अभी स्टार्ट किया, हम काफ़ी अरसे से, अभी ये पिछले 1-2 हफ्ते से इस तरह की फ्लावर ड्रॉपिंग और जॉय राइड्स हम लेके जा रहे हैं जी। तो ये तमाम तर तफसीलात आपने जो है कैप्टन कासिम साहब से जो है वो जानी, और अब जो है वो इनके साथ एक फ़्लाइंग जो है वो हम इस एयरक्राफ्ट पर करेंगे और साथ ही साथ आपको लाहौर का जो है वो फ़िज़ाई मंजर दिखाएंगे। हमारा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है वो रेडी है और हमारे कैप्टन कासिम साहब ने जो है तमाम तर प्रिकॉशंस जो है वो चेक कर ली है कि फ़्लाई करवाने से पहले क्या क्या चीज़ें जो वो उनको मलहूज़ खातिर रखा जाता है। जी, तो अब कैप्टन जो है वो फ़्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जैसे ही हम बैठते हैं तो फिर रनवे पे चलते हैं और फ़्लाइट का मज़ा लेते हैं। जी सर। Okay, now we are about to start the aircraft. हम जहाज़ स्टार्ट करने लगे। Okay. How do you read me? अगर आप जो है वो जॉय राइड्स जो है वो लेना चाहते हैं और जॉय इस एयरक्राफ्ट पर जो है वो फ्लावर ड्रॉपिंग करवानी हो या बैनर जो है वो आवीज़ा करवानी हो, ये तमाम तर जो है वो आपको एयर ईगल से जो है वो करवा सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।